हेलो फ्रेंड्स, एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 34 में हम जानेंगे कि दंगे भड़काए जाते हैं या दंगे खुद हो जाते हैं। और इस बात को जानने के लिए हम आज इस किताब के बारे में जानेंगे जिसका नाम है 84, जिसे सत्य व्यास ने लिखा है। और ये 84 जो उपन्यास है वो 1984 के सिख दंगों पर आधारित है। ये कहानी है एक बोकारो शहर की, जो कि झारखंड में है। और इसमें जो पात्र है वो है एक ऋषि, जो अपने फादर के मरने के बाद सरकारी नौकरी के लिए अर्जी डालता है उनके कंपनसेशन पर। और एक लड़की है मनु, जो कि एक सिख परिवार की है। और वो ऋषि जो है इसी के घर पर एज अ रेंटर रहता है, किराएदार रहता है। और दोनों के बीच में फिर एक प्रेम प्रसंग इसमें दिखाया गया है। और जब प्रेम बहुत हद तक पार हो जाता है, जहाँ पर इजहार हो जाता है, जब जान जाते हैं एक दूसरे से कि वो प्रेम करते हैं, और जब लगता है कि उस रिश्ते को वो आगे बढ़ाएंगे, तो वो डेट आ जाती है 31 अक्टूबर 1984 की, जिस दिन सिख दंगे भड़के थे। और इंदिरा गांधी के ही बॉडीगार्ड, जो कि सिख थे, उन्होंने ही इंदिरा गांधी को गोली मार दी थी। और उसके बाद जो सिख दंगे फैले, उसके ऊपर बहुत ही भयावह इसमें कहानी दिखाई गई है कि किस तरह से अल्पसंख्यक होने के कारण, या फिर एक कुछ लोगों की गलतियों की वजह से पूरा का पूरा एक भीड़ किसी इंसान के खिलाफ, किसी समुदाय के खिलाफ कैसे भड़क जाता है। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। भीड़ में आप कभी भी ये नहीं तय कर पाएंगे कि गलत कौन है और सही कौन है, लेकिन भीड़ में फ़ायदा सभी उठा लेते हैं। जब भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता तो भीड़ की ताकत दूसरी होती है। भीड़ में फिर कुछ भी किया जा सकता है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, राजनीति के नाम पे। और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व हो जाता है कि कभी कभी प्रशासन भी संभाल नहीं पाता, या फिर ये कहें कि कभी कभी प्रशासन संभालना नहीं चाहता। तो इस तरह की चीज़ें भारत में हमेशा से देखने को मिली है कि जो दंगे होते हैं वो करवाए जाते हैं, और भड़कते भी हैं तो कुछ सेंटिमेंट्स की वजह से, कुछ लोगों के चलते भड़कते हैं। कभी कभी राजनेताओं के द्वारा भड़काए जाते हैं। तो मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ जो भीड़ का हिस्सा बनते हैं, क्या वो राजनेता आपके साथ कभी भी दंगे में जाने को तैयार होता है? बिल्कुल नहीं। वो आपको भड़का देता है और आप भड़क कर उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, और अपने चंद लाभ के लिए या फिर चंद गुस्सों के लिए किसी की जान लेने को तैयार हो जाते हैं। हमें मनुष्य दिखता ही नहीं है। हम पड़ोसियों पर भी दुश्मन की निगाहों से देखने लग जाते हैं। हम उन लोगों पर भी विश्वास खो देते हैं जिन्हें हम सालों से जानते हैं, और सिर्फ किसकी वजह से? कुछ विरोध की वजह से, और कुछ फेक न्यूज़, कुछ गलत धारणाओं, कुछ ऐसी मान्यताओं को मानने की वजह से कि मैं श्रेष्ठ हूँ और अगला सही नहीं है। इसकी वजह से हम उसकी जान ले लेते हैं, दंगे भड़का देते हैं। और कभी आप उस दंगे में कभी एक कोशिश कीजिएगा कभी ये चीज़ देखने की कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और अचानक कहीं पे दंगा भड़क गया और आपको गोली लग जाए। बस ये जानने पर भी किसी का अधिकार सोच नहीं जा रहा है कि आपको क्यों मारा गया, और आप मारे गए। आपका कोई गलती नहीं है, लेकिन वो भीड़ ये नहीं देखेगी कि आप कौन हैं। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कोई नहीं देखने वाला, ना सिख हैं, कुछ नहीं देखती है भीड़। भीड़ चढ़ जाती है और हर तरह की फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे निकाली जाती है। तो दंगे होते क्यों हैं? दंगे होते हैं बेरोजगारी के कारण। जब आप युवा बेरोजगार होगा या फिर कोई वर्ग बेरोजगार होगा, उसे जब कुछ नहीं मिलेगा तो उसके लिए दंगे हो जाएंगे। रिसोर्सेज की लड़ाई हो जाती है। पैसे घर पे नहीं होते, उसके लिए चोरी शुरू हो जाती है। उसके खिलाफ 10 तरह की भीड़ खड़ी हो जाती है। और अब भीड़ का तो कहना ही नहीं है। भारत में कहीं भी लड़ाई झगड़े होंगे तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और भीड़ देखती है उस लड़ाई को। तो ये तो आम सी बात है कि दंगे क्यों होते हैं। दंगे होते हैं कुछ जगह पर गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की वजह से। दंगे भड़कते हैं किसी एक अल्पसंख्यक वर्ग को दबाने के लिए। एक ऐसा वर्ग है जो भीड़ से किसी को दबाने की, मारने की कोशिश कर रही है। तो यही ये किताब हमें दिखाने की कोशिश करती है कि हम गुस्से में, या फिर कोई धर्म का या फिर किसी जात का चेहरा जब ओढ़ के चलते हैं, चश्मा लगा के चलते हैं, तो हमें कुछ नहीं दिखता, उस सामने वाला इंसान भी नहीं दिखता। हम इतने गुस्से में होते हैं कि हम उसे मारने को तैयार हो जाते हैं। और ये आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस किताब को आपको पढ़ने के बाद ये एहसास होगा कि हमें ये किताब ये सिखा रही है कि हम मनुष्य नहीं रह जाते जब दंगे में शामिल होते हैं, या फिर दंगे का प्रभाव जब हम पर चढ़ता है तो हम इंसान नहीं रहते, हम इंसानियत भूल जाते हैं। ये इंसानियत पर जो चोट करने की कोशिश की गई है, जो दंगों के अगेंस्ट ये जो बात कहती है, उसे हमें समझने की ज़रूरत है। और इसमें जो ऋषि जो कैरेक्टर है वो
पूरे दंगों में शामिल होता है सिर्फ एक परिवार को बचाने के लिए, वो होती है मनु का परिवार, और उसे बचाने में वो सफल होता है। लेकिन दंगों में शामिल होकर वो खुद को बचा तो लेता है, लेकिन जो उसका अंत होता है, आपको पढ़ने की इसकी ज़रूरत है कि उसका अंत उपन्यास का क्या होता है। प्रेम जब इंसानों के बीच ख़त्म होने लगता है तो कोई एक छोटी सी किरण जो प्रेम की होती है, वो कैसे इस दंगे पर एक चोट करने की कोशिश करती है। तो आज के लिए इतना ही। आगे समझदारी से हर चीज़ को सोचने पर ध्यान दीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। कोई अगर आपको कह रहा है कि ऐसा करना होता है तो उससे पूछिए कि इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा है। कभी पूछने की कोशिश कीजिए, अगर कोई आपको भड़काता है तो उससे ये जानने की कोशिश कीजिए इसमें तुम्हारा क्या स्वार्थ है, और अगर स्वार्थ तुम्हारा है तो तुम क्यों नहीं चलते, ये भीड़ क्यों खड़ी की है, तुम उससे डायरेक्ट जाके बात क्यों नहीं करते। सिख विरोधी जब दंगे हुए थे तो गलती सिर्फ 2 लोगों की थी, उसके चलते पूरे समुदाय को टारगेट करना कितना गलत है। आपके क्लास में, आपके स्कूल में, क्या एक क्लास में किसी बच्चे को पनिशमेंट मिलती थी तो क्या पूरे क्लास को पनिशमेंट मिलती थी? क्या पूरे क्लास को टीसी मिल जाती थी? क्या पूरे क्लास को सस्पेंड कर दिया जाता? कभी सोचिएगा, आपकी कोई गलती ना हो और आपको सज़ा मिल जाए सिर्फ इसलिए कि वो किसी एक विशेष धर्म से आता है जिसमें कुछ गलत लोग कर रहे हैं। हर धर्म में, हर जात में कुछ लोग गलत कर रहे हैं, उसके चलते 99% लोग बदनाम हैं। सिखों के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ जो होता है वो बहुत गलत होता है। कभी सोच कर देखिए, उस जगह आप अपने आप को खड़े करके देखिए। वो अगला चीख चीख कर यही पूछ रहा होता है कि इसमें हम क्या किए हैं, इसमें हमारी क्या गलती है। और इस पर आप भी कभी सोचिएगा कि किसी को मारने के वक्त आप कभी ये नहीं सोचते कि सज़ा एक को मिलनी चाहिए, उसके लिए सबको सज़ा क्यों दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।